गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर 2 ममता कहानी है ये पढ़ेंगे। ममता कहानी जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई एक ऐतिहासिक कहानी है। ऐतिहासिक का मतलब होता है जो इतिहास से संबंधित रखती है। तो इस कहानी के अंदर जो जयशंकर प्रसाद जी है उन्होंने ममता नाम की एक स्त्री के काल्पनिक चरित्र द्वारा यानी अपनी कल्पना की ऐसे चरित्र की के द्वारा भारत की नारी के जो आदर्श, कर्तव्य पालन, त्याग, तपस्वी जीवन का बहुत ही भावपूर्ण वर्णन किया है। इस कहानी के अंदर प्रसाद जी यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि बड़े बड़े सम्राटों को बनाने में जिन लोगों का हाथ होता है इतिहास ने उन्हें एकदम भुला दिया है। यह इतिहास का एवं हम सब का उनके प्रति अन्याय है और कृतघ्नता है, यानी उपकार को न मानने वाला। कृतघ्नता का मतलब होता है किए हुए उपकार को न मानने वाला। ममता जो है वो रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की जवान विधवा बेटी थी और अपनी बेटी के प्रति चूड़ामणि सदैव चिंतित रहा करते थे। और उन दिनों देश के अंदर शेरशाह सूरी का शासन था, उनका राज था। चूड़ामणि अपने दुर्ग की सुरक्षा के प्रति सदा चिंतित रहते थे और इसी कारण उन्होंने शेरशाह से मित्रता करने की कोशिश भी की। शेरशाह को भी अपने स्वार्थ के लिए रोहतास दुर्ग के ऊपर अधिकार करना जरूरी था। इस कारण शेरशाह ने चूड़ामणि को काफ़ी धनराशि, सोने चांदी के हीरे जवाहरात रिश्वत के रूप में भेंट किए। चूड़ामणि की बेटी ममता ये देख हैरान रह गई। उसने अपने पिता से वह भेंट लौटा देने का आग्रह किया पर चूड़ामणि ने ऐसा नहीं किया। और ये जो बात है जहाँ ममता अपने पिता को जो रिश्वत की राशि है वो वापस लौटा देने का जो फैसला करती है, इससे ये भी पता चलता है कि हमें किसी भी प्रकार की घूसखोरी नहीं करनी चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। ये संदेश भी जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी के माध्यम से हमें दिया है। और इस संधि को अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि शेरशाह के सिपाही स्त्री वेश में रोहतास दुर्ग में प्रवेश कर गए। चूड़ामणि को जब पता चला तो उन्होंने विरोध किया, किंतु उन सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी और दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। रोहतास का खजाना लूट लिया। ममता की खोज हुई पर वह वहां से भाग जाने में सफल हो गई। वह रोहतास दुर्ग से भागकर वहां से दूर बौद्ध विहार के खंडरों में झोंपड़ी बनाकर उसमें एक साध्वी के वेश में जीवन बिताने लगी। एक रात जब ममता पूजा पाठ में मगन थी तो उसने अपनी झोंपड़ी के द्वार पर, गेट पर यानी, एक भयानक सी शक्ल वाले व्यक्ति को खड़े देखा। ज्यों ही ममता ने द्वार बंद करना चाहा, उस व्यक्ति ने ममता से झोंपड़ी में आश्रय की भीख मांगी। आश्रय का मतलब उसको वहां रहने के लिए जगह देने की। उस व्यक्ति ने बताया कि वह मुगल है और वो कोई और नहीं था। आपने हुमायूं का नाम सुना था, ये वही मुगल था। अत्यधिक थक जाने के कारण चल नहीं सकता, रात बिताने के बाद वह चला जाएगा, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। ममता जानती थी कि उसके पिता की हत्या है वो मुगलों ने की थी, लेकिन उनके मन में जो अतिथि देवो भाव की भावना थी, यानी जो अतिथि होता है वो भगवान के समान होता है, और इस भावना के कारण
उन्होंने उस झोंपड़ी में उस मुगल को यानी हुमायूं को रात बिताने की आज्ञा दे दी और खुद बाहर कहीं खंडरों में जाकर छुप गई। सुबह हुई तो झोंपड़ी के आसपास कई घुड़सवारों को घूमते देखा। ममता डर गई। तभी झोंपड़ी में रात बिताने वाले हुमायूं ने बाहर आकर पुकारा, मिर्ज़ा मैं इधर हूँ। और ममता ये सब खंडरों से छुपकर देख रही थी। वह खंडरों में ही छिपी रही। कुछ देर बाद ममता ने उस मुगल को यह कहते सुना, वह बुढ़िया पता नहीं कहाँ चली गई, उसे कुछ दे नहीं सका। यह स्थान याद रखना और झोंपड़ी के स्थान पर उसका घर बनवा देना। मुगल सैनिकों के वहां से चले जाने के बाद ममता खंडरों से बाहर आई। अब उस बात को काफी दिन बीत गए थे और ममता अब 70 साल की बुढ़िया हो गई थी, यानी बूढ़ी हो गई थी। वह कुछ बीमार थी तो जो गांव की आसपास की जो स्त्रियां हैं उसके आसपास बैठी थी। तभी बीमार ममता ने बाहर से किसी को ये कहते सुना, जो चित्र मिर्जा ने बनाकर दिया था वह तो इसी स्थान का होना चाहिए। अब किससे पूछूं कि वह बुढ़िया कहाँ गई। ममता ने उस घुड़सवार को पास बुलाकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि वह राजा हुमायूं था या कोई और, लेकिन एक दिन एक मुगल है मेरी झोंपड़ी में अवश्य रहा था और जाते जाते मेरा घर बनाने की आज्ञा दे गया था। और कहती है कि मैं जीवन भर अपनी झोंपड़ी के खोदे जाने के डर से डरती रही, पर अब कहती है मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तो ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। अब यहाँ पर कोई मकान बनाओ या कोई महल बनाओ, मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। और इसके साथ ही ममता है वो स्वर्ग को सिधार गई, यानी उसकी मृत्यु हो गई। और कुछ ही दिनों में वहाँ पर एक अष्टकोण मंदिर बनाया गया और उसके ऊपर जो शिलालेख लगाया जाता है उसके ऊपर लिखा था कि 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक रात यहाँ पर विश्राम किया था और उनकी याद में उनके पुत्र अकबर ने ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया था। लेकिन प्रसाद जी ने ये बात भी उजागर की है कि उस ममता का कहीं नाम नहीं था कि जहाँ पर उसकी झोंपड़ी थी और हुमायूं को रहने के लिए जिसने रात भर शरण दी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस लेसन की समरी अच्छे से समझ में आएगी होगी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटे, इसको अच्छी तरह से रीड आउट करना है। एक बार नहीं, इसको कम से कम 2 बार रीड आउट करना है, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो उसमें आपके इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। और बुधवार को जो अपना फर्स्ट लेसन है तुलसीदास दोहावली, उसका टेस्ट लेंगे। तो सभी बच्चे अपनी तैयारी रखें। टेस्ट का टाइम सुबह 10 से 11 के बीच में होगा, तो अपने समय का भी ध्यान रखें और ईमानदारी से अपना टेस्ट है वो करना है। और एक मैं मंडे को अनुच्छेद भी डालूँगा, तो वो आपने ग्रामर वाले पोर्शन में साफ साफ राइटिंग में कर लेना है। थैंक यू।